अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कन्वेक्शन के बारे में पढ़ा दैट हीट ट्रांसफ़र कन्वेक्शन के थ्रू भी हो सकती है और कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफ़र थ्रू फ्लूइड्स होती है। फ्लूइड्स हमारे पास लिक्विड एंड गैसेस आ जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि हीट जो है वो एयर में मौजूद किसी एक तरफ एयर के पार्टिकल्स को हीट अप करती है और वो हीटेड पार्टिकल्स लेस डेंस होकर अपवर्ड मूव करते हैं और अपवर्ड सरफेस पे जो मोर डेंस पार्टिकल्स हैं जो हैवी हैं वो डाउनवर्ड मूव करते हैं। इस तरह से एक करंट का फ्लो बन जाता है। इस तरह से हम इस चीज़ के कन्वेक्शन में एक एग्जांपल लिख लेते हैं हीट रेडिएटर की। हीट रेडिएटर्स को बेसिकली डोर्स के करीब प्लेस करवाया जाता है। अब क्या होता है, बेसिकली यहाँ से हीट रेडिएटर से जो इसके जो नियरिंग पार्टिकल्स है वो हीट अप होकर रूम में अपवर्ड मूव करते हैं और रूम में जो अपवर्ड सरफेस पे जो मोर डेंस पार्टिकल्स हैं वो डाउनवर्ड मूव करते हैं और इसी तरह फिर उन जो पार्टिकल्स अभी डाउनवर्ड आते हैं उनको हीट रेडिएटर अगेन हीट अप करता है और वो फिर से लेस डेंस होकर अपवर्ड मूव करते हैं और इसी तरह से ये एक फ्लो पार्टिकल्स का इस तरह अपवर्ड एंड डाउनवर्ड चलता रहता है, जिसको हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल हम लेते हैं कन्वेक्शन की या कन्वेक्शन करंट की, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। होता कुछ ऐसे समंदर के किनारे जब दिन का वक्त होता है तो सन क्या करता है, लैंड को हीट अप करता है। तो जैसे लैंड हीट अप होती है तो लैंड के ऊपर जो एयर होती है वो वार्म हो जाती है और वार्म एयर क्योंकि लेस डेंस होती है तो वो अपवर्ड मूव करती है, उसका प्रेशर लो होता है। अब दूसरी तरफ क्या है, जो सी के ऊपर जो ब्रीज चल रही है वो तो कूल एयर है और वो मोर डेंस होती है। अब वार्म एयर अपवर्ड मूव करती है और जो डेंस एयर है फिर वो क्या करती है, वो वार्म एयर की जगह ले लेती है। इस तरह से फिर अगेन लैंड की वजह से वो अगेन मोर डेंस, फिर वार्म एयर में लेस डेंस हो जाती है और अगेन इस तरह से एक साइकिल सा चलने लगता है और इसको हम फिर क्या बोलते हैं, ये क्या है, सी ब्रीज है। और जैसे ही रात होती है, अब रात होते ही लैंड के ऊपर दिन वाली कूल ब्रीज प्रेजेंट थी जो कि मोर डेंस थी। अब क्या होता है, ये जो कूल एयर है ये मोर डेंस है। अब यहाँ पर इन्वर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, इसका प्रेशर हाई है और दूसरी तरफ अब सी के ऊपर हमारे पास क्या है, वार्म एयर प्रेजेंट है और वार्म एयर क्योंकि लेस डेंस है। अब ये लेस डेंस एयर अपवर्ड मूव करेगी एंड लैंड से सी की तरफ मोर डेंस एयर मूव करेगी। अब ये इन्वर्स प्रोसेस होगा, इस तरह से ये कन्वेक्शन करंट फ्लो करने लग जाएगा और इसको हम कहेंगे, ये हमारे पास जो रात के वक्त चलती है इसको हम, इस फ्लो को हम कहते हैं लैंड ब्रीज। एक और एग्जांपल अगर हम कन्वेक्शन करंट्स की देखें तो हम सबसे पहले थर्मल्स को देखते हैं। थर्मल्स बेसिकली क्या होते हैं, कॉलम ऑफ राइजिंग एयर होते हैं। बेसिकल स्टूडेंट्स ऐसा है कि हम देखें अगर तो सन क्या है, वो हमारी अर्थ को हीट अप करता है और उस हीटेड अर्थ के ऊपर जो एयर है वो वार्म हो जाती है और वो वार्म होकर अबव ऊपर की तरफ मूव करती है इस तरह से। अब ये वार्म एयर क्या है, ये एक्सपेंड होती है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन से फैल जाती है क्योंकि ये वार्म एयर है, लेस डेंस एयर है, तो ये सम रीजन्स में इस तरह से फैल जाएगी। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये एयर राइज अप करेगी, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ेगी। अब याद रखिएगा कि जो लेस डेंस एयर है ये कॉलम छोटे छोटे पैचेस बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, जिसको हम कहते हैं कि ये एक थर्मल बन गया हमारे पास। थर्मल्स क्या इंडिकेट करते हैं, चलिए स्टूडेंट्स ये देखते हैं। आपने अक्सर गौर किया होगा कि परिंदे अक्सर अपने विंग्स को टैप किए बगैर भी उड़ रहे होते हैं। अब बेसिकली इधर क्या फिनोमेना हो रहा होता है, विंग्स को टैप वो नहीं करते तो बेसिकली वो थर्मल्स के ऊपर फ्लो कर रहे होते हैं, थर्मल्स के ऊपर फ्लाई कर रहे होते हैं। अब बेसिकली होता कुछ ऐसे है कि थर्मल बेसिकली क्या है, वो एक लेस डेंस वार्म एयर होती है जिसके ऊपर क्या करते हैं, बर्ड्स अपने विंग्स और अपनी टेल को बिल्कुल फुल ओपन करके बिल्कुल उसके ऊपर वो लाई करने लग जाते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि वो ख़ुद को थर्मल के ऊपर रखने के लिए वो सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। ऐसे ही कोई थर्मल कूल डाउन होता है तो वो बर्ड्स अपने विंग्स को टैप करते हुए नेक्स्ट थर्मल के ऊपर चले जाते हैं और इस तरह से थर्मल के ऊपर मूव करते रहते हैं। अब क्योंकि जब वेदर सीज़न चेंज होता है तो
बर्ड्स क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, वो अपने दूसरे एरिया में चले जाते हैं। अब क्योंकि वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस अपने विंग्स के थ्रू फ्लैप टैप करते हुए तो नहीं कवर कर सकते, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, बर्ड्स फिर इन थर्मल्स का सहारा लेते हुए माइग्रेशन करते हैं। अब बर्ड्स क्योंकि आपने देखा होगा ग्रुप की सूरत में जाते हैं, तो वो जो ग्रुप होता है बर्ड्स का उसको बोलते हैं कैटल ऑफ। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो कि बहुत सारे परिंदे अगर इस सर्कुलर मोशन में अपने विंग्स को टैप किए बगैर मूव करें थर्मल्स के ऊपर, तो हम क्या बोलते हैं, वो क्या है, वो कैटल ऑफ काइट्स है, मतलब ये परिंदों का ग्रुप है। और एक कैटल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स भी हो सकते हैं। तो ये बर्ड्स क्या करते हैं, कैटल ऑफ काइट्स में जब माइग्रेशन करते हैं तो ये थर्मल्स का सहारा लेते हुए जाते हैं, और ये भी एक एग्जांपल हमारे पास कन्वेक्शन किया जाती है। तो ये था हमारा लेक्चर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अल्लाह हाफिज़।